अमीबेन याग्निक, आप देश को कमजोर कर रहे हैं, देश को तोड़ने में लगे हैं। सरकार तो जो तय तरीके हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रिया है संवैधानिक, उसका सारा पालन करने को तैयार है। ये कह रही हैं आप अरजिता। हाँ, मैं कब से सुन रही हूँ। और आपने भी जो बात रखी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मुझे लगता है कि जो आज की परिस्थिति में जो ये पार्टी है, सत्ता पक्ष में है, वो तो कब से वाजपेयी जी और अडवाणी जी की पार्टी को तो दूर तक छोड़ के आए हैं। आपने यशवंत सिन्हा जी का स्टेटमेंट सुना कि वो तो अभी ये पार्टी रही नहीं है। तो हमें इनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई जहाँ से इन्होंने शुरुआत की है वो सारे बड़े स्टेट्समैन थे और उनसे कुछ सीख लीजिएगा। पर ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक नई पार्टी है, ये नए विचार रखती है। सारे प्रवक्ता के पास एक स्क्रिप्ट होती है, वो सेम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और ये मतभेद, मनभेद, मनांतर, मतांतर, ये सब बाजू में रख के अगर आप एक सिंपल सी बात कहें कि सारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो जो सांसद है वो अपने जगह से चुन के आते हैं, वो अपने लोगों की समस्या लेके पार्लियामेंट में आते हैं, और आप जब एक कानून, एक बिल लेके आते हो तो हर तबके को इस बिल पर सुनना चाहिए। तो इतना भी वक्त आप देने को तैयार नहीं हो, और अगर जो सांसद या जो पार्टी कहे कि हमें जरा बोलने की इजाजत दो, ये तो बिल ऐसे नहीं लाया जा सकता है, तो तुरंत ही वहां से कहा जाता है कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा और आप हंगामा मत करो, और वहां से पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। तो विपक्ष भी तो अपनी बात ढंग से कह नहीं पाता, ना आपके बीच अमीबेन, ना आपके बीच सहमति बन पाती। पिछले सत्र की मैं बात करूं, उसमें पेगासस पर आप अड़ गए, सरकार बोली किसान बिल पर कर लीजिए आप बात। नहीं जी, हम पहले पेगासस पर करेंगे। पहले आपकी लड़ाई में आप अपने किसी मुद्दे को ढंग से रख नहीं पाए। विपक्ष की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। नहीं, वही बात मैं चौधरी जी बताना चाहती हूं कि इतनी ऑब्स्टिनेसी क्यों है? आप क्यों इतनी अकड़ाई से वो करते हो? क्यों ये बाकी के सांसद देश के नहीं है और विपक्ष क्या कोई दुश्मन है? ये जो आप डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा आपको ये पहले करना है, तो आप अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते सबको बैठ के। आप सीधे विपक्ष को बोलते हो कि विपक्ष कमजोर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, आप सरकार से उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से बात करने के लिए, तो आपके सांसद, विपक्ष के सांसद सदन के पटल में घुस जाएं, बिल की प्रतियां फाड़ दें, माइक उखाड़ दें, फिर वो सस्पेंड किए जाएं, तो उपवास करेंगे पूरी रात, वहां पर गांधी प्रतिमा के नीचे सोते दिखाई देंगे। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सत्ता पक्ष की है तो विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? नहीं, 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 विपक्ष की पूरी जिम्मेवारी है कि वो देश के सारे प्रश्न संसद में लाए, उस पर चर्चा करे, उस पर डेलिबरेशन, डिस्कशन और डिबेट हो। पर वो अगर होने ही नहीं देते हैं तो विपक्ष चिल्लाएगा। छोटी पार्टीज हैं, उनको थोड़ा समय दिया जा रहा है, वो कहेंगे भाई हमें सुनो तो सही, हमें भेजा गया है, अब बात तो हमारी सुनो। वो कहेंगे, बिल बताएंगे, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप प्लीज सर हमें बोलने दीजिए, हमें डिस्कशन करने दीजिए। वो कभी कभी सामने से हंसते भी हैं, और आपने कहा ना जैसे वो मित्रता रही नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे तो माहौल ऐसा है कि चलो ये तो सामने वाले हैं, ये तो विपक्ष वाले हैं, ये तो दुश्मन है। ऐसे नहीं होता है। मैंने तो कभी हमारी शाला में, हमारी पढ़ाई में कभी ऐसा सीखा नहीं है। तो ये आके मुझे भी अचंभा होता है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये टॉलरेंस कहां चली गई है? तो टॉलरेंस ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। अमीबेन याग्निक, पिछली बार अगर आप गतिरोध करेंगे, सरकार ने 19 मिनट में 30 से ऊपर बिल पास कर दिए, तो आपने कहा अरे देखो 19 मिनट में इतने बिल पास कर दिए, तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम हो गया। नहीं नहीं चौधरी जी, ऐसी बात है कि अगर आपको देश की चिंता है, चलो छोड़ो विपक्ष को, आप ऐसा कहते कि अच्छा हम आपको सुनेंगे, कोई बात नहीं, 2 दिन और बढ़ाएंगे, रात को 10 बजे तक बैठेंगे, हम आपको समय देते हैं, आप बिल पे बोलिए, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, सब डिस्कशन होगा, कुछ अच्छा बिल निकल के आएंगे, काम तो जनता को आएगा ना, विपक्ष को तो बिल काम में नहीं आएगा।
तो ये जो रवैया है वो रवैया हम देख नहीं रहे हैं। जो यंग पार्लियामेंटेरियंस आते हैं वो सीनियर से क्या सीखेंगे? आप चांस ही नहीं देते किसी को कुछ कहने के लिए। आप समय बढ़ा दो, आप बिल पे ज्यादा टाइम दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? आपको क्या इतनी जल्दी है आप कानून पास करवा रहे हो? तो ये सब बातें थोड़े शांति से सीखने की जरूरत है। और अभी अगर आप बीजेपी की प्रवक्ता जी ऐसे कहते हैं कि हमको वर्तमान की बात करनी है, तो ऐसे तो थोड़ी होता है। आप तो हमेशा इतिहास में ही जाते हो, आप तो कभी वर्तमान या फ्यूचर का विजन बताते ही नहीं हो देश को। आप तो पूरे पिछले उसी में जीते हो, हर मुद्दा उठा उठा के। न तो आपके पास कोई प्रोग्राम है, न तो विजन है, न तो अनएम्प्लॉयमेंट में कोई प्रोग्राम है, न तो आप कोई देश की समस्या का बात करना चाहते। इतने 20 मुद्दे दिए हैं, तो अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चाहते, आप सड़क पर कहां तो उतरते कहते कि हैं? हाँ, आपके मुद्दे हम ले रहे हैं, जो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। शुरुआती संबोधन में कहा कि विपक्ष कमजोर हो रहा है या कमजोर किया जा रहा है या खुद कमजोर हो रहा है। आपके नेता राहुल गांधी ज्यादा चर्चा में इस बात पर रहते हैं कि अब एक और विदेशी दौरे पर चले गए। सड़क पर विपक्ष नहीं उतरता है, ये विपक्ष की कमजोरी है क्या? पिछले 2-2.5 सालों से जितने मुद्दे तश्तरी पर सजे हुए विपक्ष को मिले हैं, ऐसे मिलते हैं क्या इतने मुद्दे? पर आप उन मुद्दों को उठा नहीं पाते हो पुरजोर तरीके से। क्या ये विपक्ष की कमजोरी है? नहीं, आप देखिए कि ये जो एक राहुल गांधी जी के खिलाफ शुरू कर दिया है, कहीं 2 दिन के भी लिए गए तो पूरा आ जाता है। और हमें ऐसे पहले तो जब हम कॉलेज में थे या प्रोफेशन में थे तो हम जानते थे, पता चलता था कि भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए हैं तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमें मुद्दे बताती थी कि ऐसी ऐसी पॉलिसी पे चर्चा होगी, ये फॉरेन हमारा एजेंडा है। अभी अपने राहुल गांधी तो एक पक्ष के नेता है, आप राहुल गांधी जी को क्यों बीच में लाते हो? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कितने कितने इश्यूज पे बात हुई है और हमारी इंटरनेशनल पे क्या हमारा स्टैंड है और हमें कैसे अवकार मिलता है, हम क्या फेयर करने वाले हैं, हमने 10-8 साल में क्या कर दिया। तो ये सब बातें भी आप राहुल गांधी जी को अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करते हो, अभी 2 दिन गए तो आप कहते हैं वो तो विदेश दौरा पे होते हैं, रोड पे होते हैं तो बताते नहीं हो। आप पूरा विपक्ष जब रोड पे होता है, मुद्दे उठाता है तो आप FIR कर देते हो, आप 144 लगा देते हो। तो आप किस बात से आप चिंतित हो? सत्ता पक्ष के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, किस बात से चिंतित हो? आप तो कितना अच्छा कर सकते हो। कभी बच्चों की बात की, स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की, कभी विमेन एम्पावरमेंट की बात की, कभी जेंडर गैप की बात की। हंगर इंडेक्स में हम कितने नीचे, 135 नंबर पे वर्ल्ड ग्लोबल हंगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।